लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक हर इंसान को पता होनी चाहिए। नंबर 1, आई थिंक हर इंसान को बायोलॉजी ज़रूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल बेसिक कि आपके बॉडी फंक्शंस कैसे काम करते हैं, हाउ दे रिएक्ट टू ईच अदर। बड़ा ज़रूरी है आपको पता होना कि आपकी बॉडी की मेंटेनेंस, आपने हेल्थ अपनी कैसे मेंटेन करनी है। नंबर 2, आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को बिज़नेस के बारे में मालूम ज़रूर हो। एटलीस्ट आपको मार्केटिंग का पता हो, फाइनेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन कैसे करनी है। ये बहुत चीज़ें हैं जो बेसिक स्कूल में आपको नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप एज यू ग्रो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। आप बड़े भाई से, अपने पेरेंट्स से या फिर ख़ुद सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 3, गाड़ियों का पता होना बहुत ज़रूरी है यार। जो भी आप गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हो उसका पता होना ज़रूरी है। और घर के अंदर अप्लाइंसेस वगैरह जो भी आपके लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें होती हैं या फिर वॉशिंग मशीन है, आपको बेसिक पता हो। ये नहीं मैं कह रहा कि खुद वॉशिंग मशीन खोल के बैठ जाओ, ठीक करने लग जाओ, ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, ताकि जब आप किसी से ठीक करवाने जाओ ना तो कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। एटलीस्ट आपको नॉलेज तो है ना, आप कह सकते हो यार ये इशू है, इसको ठीक कर दो। तो ये ना कहे कि नहीं यार ये तो और भी मसला खड़ा हुआ है, तो ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। एटलीस्ट ये ना हो कि आपको बेसिक एटलीस्ट नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। वाई एम आई सेइंग दिस? यार मेरी गाड़ी ईद से 2 दिन पहले ना ख़राब हो गई। रेडिएटर का जो होता है उसके अंदर पानी और ऑयल मिक्स हो गया है और उसकी वजह से मेरे पाइप्स गाड़ी के फट गए हैं। और मुझे पर्सनली गाड़ियों की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिक है लेकिन इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जो मैं जहाँ पे होना चाहता हूँ कि मुझे इतनी बेसिक नॉलेज हो। सो आई थिंक इस मेरे लिए सारी बात है, दिस इज़ अ हैंडीकैप फॉर मी। मुझे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अब वो वजह है उसकी, मैं घर में सबसे छोटा था, ठीक है, तो मेरे जो बड़े भाई थे हमेशा वो गाड़ियाँ ठीक करते थे मेरी, या फिर ड्राइवर वगैरह कोई होता था तो वो ठीक कर देता था। तो आई कम फ्रॉम, इन दैट सेंस आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड के मुझे कभी खुद गाड़ियों का करना ही नहीं पड़ा, या फिर मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, साफ सी बात। लेकिन नाउ व्हेन आई एम लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे ये मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है, घर का कोई इशू होता है तो वो ज़ाहिर बात है खुद सॉल्व करना है, तो तब आई फील के आई शुड हैव मे बी लर्न मोर, खुद करना चाहिए था। विच इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि अगर आप छोटे हो तो यार ज़रूर ये चीज़ें सीखो। मैं अपने नेफ्यूज़ और नीसेस को भी ये बोलता हूँ कि आपको बेसिक हर चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि कभी आप यार किसी के मोहताज ना रहो, आपको बेसिकली किसी को देखना ना पड़े, आप खुद मुख्तार कहते हैं, हाँ, तो बेसिकली आप खुद सॉल्व कर सको, बेसिक चीज़ें आप खुद सॉल्व कर सको। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी ना, हम लोग EME के अंदर रहते थे और पहली दफ़ा मैं और मेरी वाइफ अपने शादी के बाद अलहदा हुए, हम लोग अपने घर में रह रहे थे। दूसरी रात लाइट बंद हो गई और हमें लगा कि लाइट गई हुई है। घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, हमें लग रहा है लाइट गई हुई है, क्योंकि लाहौर में रहते हैं लाइट जाती है, कोई इशू नहीं है। 2 घंटे बाद मैंने अपने मकान मालिक नीचे रहते थे, मैंने उनको मैसेज किया कि मैंने कहा अंकल लाइट नहीं आ रही, क्या सीन है? कहते हैं बेटा लाइट तो आ रही है। मैंने कहा 2 घंटे से लाइट नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि लाइट नहीं है, ब्ला ब्ला जो भी। अब रात के 12-1 बज रहा था। EME सोसाइटी अच्छी है तो उन्होंने मुझे नंबर दिया कि आप इसको फ़ोन कर लो, ये आपका देख लेंगे कि मेरे ख्याल से आपकी वायरिंग कोई ख़राब हो गई है, तो वो इस तरह करके। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये हुई कि रात के 2 बजे वापडा के कुछ लोग आए, EME के बल्कि अपने लोग थे, वो अपनी गाड़ी लेके आए और उन्होंने वो तार का इशू था, उन्होंने वो तार का इशू रात के 2 बजे ठीक किया। एंड दैट वाज द फर्स्ट फॉर मी कि मैंने कोई घर का काम खुद किया था। अगेन मैं बता रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई हैं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहा हूँ पूरी ज़िंदगी, तो छोटे जब आप होते हो ना तो आप उस तरह से ना इंटरेस्ट लेते हो, ना आपको उस तरह से पहले किया जाता है कि यार तू काम कर, विच आई फील कि थोड़ा सा अनफेयर है। अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग द सिचुएशन, मेरी अपनी भी गलती है कि मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया इन चीज़ों के अंदर। खैर, तो अब मैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए आया हूँ, गाड़ी अभी दी है ठीक करने के लिए। उसने बताया कितने पैसे लगेंगे, आंखों में आंसू आ गए हैं जब उसने बताया गाड़ी पे कितने पैसे लगेंगे, लेकिन चलो करना तो पड़ेगा। अगर आपके अंतालिया में गाड़ी ख़राब होती है ना, तो 2 जगह हैं जहाँ पे अपनी आप गाड़ी लेके जा सकते हो। एक है येनी सनाए और एक है एसकी सनाए। येनी सनाए इज़ द न्यू एरिया और एसकी इज़ द ओल्ड वन, ठीक है। एसकी थोड़ा सा मेरे घर से बहुत दूर है, ठीक है, मतलब कोई 8-10 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पे मैं गया हूँ एक्चुअली 2 दफ़ा वहाँ पे गया हूँ। और मेरी गाड़ी का ना विंडशील्ड जो थी, किसी बच्चे ने पत्थर मार दिया था किसी ऊपर अपार्टमेंट से, तो उसके अंदर सुराख आ गया था, तो मैं वहाँ पे ठीक करवाने लेके गया था। इसकी ओल्ड है ना, तो ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वो जुगाड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। येनी सनाए के अंदर अच्छी और बड़ी दुकानें हैं थोड़ी सी, मेरे घर के करीब भी है, 2 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। आई ऑलवेज़ कम टू येनी सनाए। और रही बात मैकेनिक की, तो यहाँ पे सीन ये है कि ऐसे नहीं मैं कह सकता कि इसके पास चले जाओ उसके पास चले जाओ, बिकॉज़ हर मैकेनिक एक पर्टिकुलर
ब्रांड के अंदर स्पेशलाइज करता है, ठीक है। तो आई हैव चोज़न, ज़ाहिर बात है मैं शेवरले है तो मैं ऐसे मैकेनिक के पास जाता हूँ जो शेवरले के अंदर स्पेशलाइज करता है। आपको उस तरह के तामीरजी भी मिल जाते हैं। बेसिकली तामीरजी क्या होते हैं? तामीरजीज आर बेसिकली रिपेयरमैन एंड मैकेनिक्स जिनके पास गाड़ियों की बेसिक नॉलेज है एंड दे विल सॉल्व ऑल योर माइनर प्रॉब्लम्स इन द कार। लेकिन बिकॉज दे आर नॉट स्पेशलिस्ट तो वो बड़े इश्यूज़ नहीं सॉल्व कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई इंजन का इशू है गाड़ी का तो उसके लिए इनके पास गाड़ी मत लेके जाना, लेकिन अगर कोई बेसिक इशू है जैसे एयर फिल्टर चेंज करवाना है, ऑयल चेंज करवाना है तो इनके लिए आप लेके जा सकते हो। ऑल्सो दे आर मोर एक्सपेंसिव दैन ट्रेडिशनल बिग शॉप। आई ऑल्सो नो तामीरजी ज़रूरी है। घर के बिल्कुल ही मेरे करीब ना एक तामीरजी है, गाड़ी का कोई हल्का सा इशू होता है ना मैं उसके पास चला जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसने 100% ठीक नहीं करना, वो 2 नंबरी ज़रूर करेगा क्योंकि घर के करीब है, हाईवे पे है वो वाला सीन। सो एक स्पेशल आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी गाड़ी कहाँ पे लेके जाना है एंड टू फाइंड दैट सिंपल गूगल इट ब्रो। ब्रांड लिखो, मार्का लिखो अपनी गाड़ी का, चेक फॉर रेटिंग्स, जो अच्छा है उसके पास जाओ, गाड़ी चेक करवाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा प्राइस बता रहा है तो फ़ौरन 1 मिनट से पहले भाग जाओ क्योंकि यहाँ पे लूटम मारी बहुत है। हल्की सी भी आपको लग रहा है 2 नंबरी कर रहा है, अगले बंदे के पास चले जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम, ना उसका ना अपना। गाड़ी का तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का।